यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस का बड़ा मिसाइल टेस्ट भी सामने आया है। रूस ने न्यूक्लियर सबमरीन से दागी है बैलिस्टिक मिसाइल। सुवरोव सबमरीन से दागी गई बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल। व्हाइट सी से रूसी सबमरीन ने दागी है ये बुलावा मिसाइल। रूसी सेना को जल्द मिलने वाली है सुवरोव सबमरीन और ऐसे में ये टेस्ट जो रूस की तरफ से किया गया है ये अपने आप में काफी बड़ी अहमियत रखता है। तो अब आपको दिखाते हैं किस तरह से समंदर में रूस लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। सबसे पहले आप देखिए, न्यूक्लियर सबमरीन के जरिए यूक्रेन को घेरने की कोशिश की जा रही है। कैसे घेर रहा है आप देखिए। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉम्बिनेशन है, सबमरीन कौन सी है, मिसाइल कौन सी है, आप देखिएगा। सुवरोव सबमरीन सर्टिफिकेशन टेस्ट के स्टेज में है, यानी कि किसी भी वक्त ये इंडक्ट ऑफिशियली शामिल हो सकती है रूसी सेना में, रूसी नौसेना में, और न्यूक्लियर हमले में सक्षम है सुवरोव सबमरीन। 16 मिसाइल। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। कैरी कर सकती है एक साथ में ये सुवरोव सबमरीन। और अब आपको बताते हैं कि किस तरह से पुतिन का केवल सिंगल नहीं डबल ट्रबल आ रहा है समंदर में यूक्रेन के लिए। न केवल सबमरीन बल्कि सबमरीन के साथ में कौन सी मिसाइल है वो अब आपके टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले देखिए, बुलावा प्लस सुवरोव, दोनों डेडली कॉम्बिनेशन, डबल ट्रबल फॉर यूक्रेन। सबमरीन से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है बुलावा। इसकी रेंज देखिए, 9500 किलोमीटर की रेंज है ये, यानी कि 9500 किलोमीटर तक ये हमला करने में सक्षम है। आपको बता दें कि न्यूक्लियर केपेबल भी है। 1150 किलो विस्फोटक ले जा सकती है बुलावा मिसाइल। और ब्लैक सी में सुवरोव के साथ बुलावा की तैनाती हो सकती है। जैसे ये होगा इसका मतलब डबल ट्रबल होगा समंदर में रशिया से यूक्रेन के लिए। जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ में लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। जनरल बख्शी, मैरीटाइम डोमेन में समंदर में हमने अभी तक बहुत कम यूटिलाइजेशन देखा था रशियन फोर्सेस का। वो ज्यादातर ऑन ग्राउंड फोर्सेस, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, कुछ आर्मर्ड और कई डोमेन में हमने रॉकेट्स और मिसाइल्स देखे थे। लेकिन समंदर की ताकत, रशियन नेवी की ताकत का इस्तेमाल व्लादिमीर पुतिन ने अभी तक नहीं किया था। अब वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या ये केवल मैसेजिंग है या फिर अब नौसेना भी पूरी तरह से उतरेगी? ये गंभीर मैसेजिंग है साहब, इसको मतलब हल्के में नहीं लिया जा सकता। एक तो सुवरोव जो उनकी नई न्यूक्लियर सबमरीन है, बुलावा मिसाइल के साथ लैस है, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। मतलब वो व्हाइट सी से चाहे अमेरिका को भी स्ट्राइक कर सकते हैं, कहीं और यूरोप में पूरी जगह स्ट्राइक कर सकते हैं। और इसके अलावा उनकी बेलगोरोड सबमरीन है जो कि न्यूक्लियर टॉर्पीडो टेस्ट कर रही थी। ठीक है, वो 120 दिन पानी के नीचे रह सकती है और उस न्यूक्लियर टॉर्पीडो से वो यूनाइटेड किंगडम के बरखिलाफ सुनामी खड़ी कर सकती है। वो उनको टारगेट ना करे यूके की सरजमी को, लेकिन अगर उसके पास के समुद्र में वो फायर कर दे तो वो तो साहब 1000 फुट ऊंची न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव टाइडल वेव से पूरा यूके का जो आइलैंड है उसको निस्तनाबूद कर सकता है कि बड़ी टाइडल वेव आ सकती है। उन्होंने उसका भी परीक्षण किया है। वो सबमरीन जुलाई से अपने बेस से गायब है, कहां पे है कोई नहीं जानता। देखिए साहब, बड़े क्लियर संकेत दिए जा रहे हैं। और अभी आप बता रहे थे कि अमेरिका भी अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रहा है। जनरल पेट्राउस जो फॉर्मर CIA डायरेक्टर थे यूनाइटेड स्टेट्स के, उन्होंने कहा कि साहब अगर रूस जो है न्यूक्लियर मिसाइल का इस्तेमाल करता है, न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन का इस्तेमाल करता है, तो हम न्यूक्लियर रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने कन्वेंशनल ताकत लगा के रूस की फौज, रूस की नेवी को निस्तनाबूद कर देंगे। और लेकिन साहब ये थोड़ी बचकानी बात है। आप उनकी फौज को निस्तनाबूद कर देंगे और रूस हाथ पे हाथ धरे बैठा देखता रहेगा। जिसके पास 6300 न्यूक्लियर वॉरहेड है वो एस्केलेट क्यों नहीं करेगा? और ये बहुत खतरनाक ये खेल खेले जा रहे हैं। These can backfire badly। और ये सबसे अहम बात है जीडी बख्शी जी। एक मिनट, जैसे पहले अमेरिका के जर्नल कह रहे थे कि रूस तो हमला नहीं करेगा यूक्रेन पे, वो तो सिर्फ नाटक कर रहा है, वो प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है। हमला कर दिया ना। अगर आप कह रहे हैं कि साहब नहीं साहब, कहां फायर करेगा, कहां उसके बाप में दम है, तो और अगर उसने कर दिया साहब तो ये जो जानबूझ के ब्रिंकमैनशिप की गेम्स हैं,
ये बुरी तरह बैकफायर हो सकती है। जैसे मैंने कहा, एक्सीडेंटल भी एस्केलेशन हो सकती है। और वो सबसे बड़ा खतरा इस वक्त दुनिया के सामने, जिस तरह से आप अपने हथियारों का टेस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को अपनी ताकत दिखा रहे हैं। अपनी ताकत दिखाने में जो एक्सीडेंटल एस्केलेशन है उसका तो खतरा है ही, लेकिन इंटेंशनल एस्केलेशन भी हो सकता है और फिर पूरी दुनिया उसकी चपेट में आएगी। बहुत शुक्रिया जीडी बख्शी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस अहम चर्चा के दौरान। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।